नमस्ते। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी को हम हमेशा ही श्री राम के सेवक के रूप में और उनके भक्त के रूप में देखते हैं और इसी सेवा के चलते, इसी भक्ति के चलते उन्होंने कई बार श्री राम की मदद की है रावण से युद्ध जीतने में और उनके प्राण भी बचाए हैं। हम सब उनका एक पंचमुखी रूप जो है वो सब जानते हैं, वो देखा भी है हमने। लेकिन ये पंचमुखी रूप उन्होंने क्यों लिया था, क्यों वो उस अवतार में आए थे, पंचमुखी अवतार में वो क्यों आए थे, ये हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसी को मैं आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो इसे एंड तक ज़रूर देखें और अब तक आपने अगर मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा पेज फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जब रावण और श्री राम का युद्ध चल रहा था तब रावण ने जो है अहिरावण, अपने एक भाई है अहिरावण, उनकी मदद ली थी श्री राम को पराजित करने के लिए। और अहिरावण जो है वो तंत्र मंत्र के स्वामी थे। कहते हैं कि वो तंत्र मंत्र में बहुत बहुत ही प्रभावशाली थे। और जब हनुमान जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की सुरक्षा के लिए अपनी पूंछ से ही उनके आसपास एक किला बना दिया ताकि वो दोनों सुरक्षित रहे। लेकिन अहिरावण जो है वो विभीषण का रूप धारण कर उस किले में प्रवेश किया उन्होंने और श्री राम और लक्ष्मण को चुपके से वहाँ से ले गए और पाताल लोक ले गए, क्योंकि अहिरावण जो है वो पाताल लोक के किंग थे। ही वॉज अ किंग ऑफ पाताल लोक, वो राजा थे पाताल लोक के। तो वो वहाँ उनको ले गए और वहाँ पर जाकर उनको मूर्छित कर दिया, यानी अनकॉन्शियस कर दिया। कहते हैं कि अहिरावण को जो है वो बून था, एक उनको वरदान था, ब्रह्मा जी ने दिया था उनको वरदान कि उनके जो प्राण हैं वो पांचों दीपक की ज्योति में विभाजित होंगे और ये पांचों दीपक अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में रखे जाएंगे। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ एंड स्काई, ये डायरेक्शन में रखे जाएंगे। और ये पांचों दीपक जब एक साथ बुझेंगे, एक साथ जब बुझेंगे तभी ही जो है अहिरावण की मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए जब हनुमान जी पाताल लोक गए ढूंढने के लिए अहिरावण को और उनका वध करने के लिए, ताकि वो श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक से ले आए सुरक्षित, तो उनको इस बात का पता चला और वहाँ पे उन्होंने पंचमुखी हनुमान का रूप धरा। और फिर ये पांचों दीपक उन्होंने इस 5 मुख से, जो अलग अलग डायरेक्शंस में है, तो उनका जो वानर मुख है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, वो ईस्ट को फेस करता है, पूर्व दिशा को फेस करता है। जो उनका गरुड़ मुख है वो पश्चिम दिशा को फेस करता है, वेस्ट डायरेक्शन को फेस करता है। उनका जो वराह मुख है वो नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा को फेस करता है। जो उनका हयग्रीव यानी कि अश्व का जो मुख है वो स्काई डायरेक्शन को फेस करता है और जो उनका नरसिंह मुख है वो फेस करता है साउथ यानी दक्षिण दिशा को। तो इस तरह से उन्होंने पांचों दीपक एक साथ बुझा दिए। अहिरावण की मृत्यु हो गई और वो सुरक्षित वापस श्री राम और लक्ष्मण को पृथ्वी लोक पर ले आए। तमिल रामायण में ये भी कहा गया है कि वो पांचों तत्वों के मालिक है। तो कैसे वो पांचों तत्वों के मालिक है, हनुमान जी कैसे पांचों तत्वों के मालिक हुए? एक तो वो वायुपुत्र है, वायु इट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स, एक तत्व है वो, है ना, वायु यानी कि विंड, वो एक तत्व है। और दूसरा उन्होंने एक तत्व को लांघा था सीता जी को बचाने के लिए, वहाँ से ले आने के लिए, और वो है जल तत्व। ही क्रॉस्ड द ओशन एंड वो जाकर सीता जी से मिले थे। तो सीता जी जो है वो पृथ्वी की बेटी है, वो भूमि देवी की बेटी है, तो इसलिए वो वो पृथ्वी तत्व के साथ भी जुड़े थे वहाँ। और
फिर उन्होंने ये जो ओशियन लांघा था वो थ्रू द स्काई, ही वेंट थ्रू द स्काई, दैट इज़ अ स्पेस, जो हमारा आकाश तत्व है। तो उन्होंने आकाश तत्व के थ्रू ये ओशियन उन्होंने लांघा था, और फिर वहाँ जाकर रावण के महल में, लंका में उन्होंने आग लगाई थी। तो वो अग्नि तत्व के भी मालिक हैं। तो इस तरह से वो पांचों तत्व के मालिक भी हैं, और काफ़ी शक्तिशाली है जब वो पंचमुखी रूप में आते हैं। एक स्तोत्र है उनका, पंचमुखी स्तुति है उनकी, ये बहुत कम लोग जानते हैं पंचमुखी स्तुति, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। तो कभी भी अगर आपको लगे कि सारे डायरेक्शन, सभी दिशाओं से आप पे संकट आ रहे हैं, किसी की भी कोई मदद नहीं मिल रही है, तो आप इस पंचमुखी स्तुति का रोज़ाना पाठ करें और हनुमान जी से मदद लें। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है, वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। इसलिए जब भी हम हनुमान जी को पुकारते हैं मदद के लिए, वो ज़रूर आते हैं। जब हम सच्चे मन से उनको याद करते हैं तो वो ज़रूर आते हैं हमारी मदद के लिए, लेकिन उनको बुलाना पड़ता है, उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती है। तो इसलिए इस स्तुति का पाठ करने से, जो पंचमुखी स्तुति है, इसका पाठ करने से आप अगर बहुत बड़े बड़े संकट में घिरे हुए हैं तो आप उससे जल्दी राहत पाएंगे। थैंक यू।